सुन लो नीचे, जोर से बोलो, पूरी बात सुनने को कोई तैयार है? 300 लोग आ रहे हैं यहाँ पर, सरहद का युद्ध लड़ने आ रहे हैं आप पूरी बात सुनो। आप नेतागिरी नहीं, पूरी बात सुनोगे तो बात समझ में आएगी। मैं आपसे पूरी, मैं बड़ा भाई, मेरी बहन का घर है वो, पूरी बात सुनोगे तो समझ में आएगी। वो सियाने आदमी है, उनको बता रहा हूँ मैं, वो सियाने आदमी है भाई साहब। अंकल जी आप मेरी बात सुनो, ठीक है? अंकल जी आप मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात अभी कोई बोले हमसे, ठीक है? अभी तक इतने लोग यहाँ पे थे, कोई बोला? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जब उनको टेक्निकल बात क्या पता है? हमने मेरे भाई के साथ यहाँ पे बदतमीजी की है, मेरे जेठू जी के साथ मेरे बदतमीजी। सुनो, एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो, एक एक करके जब आप यहाँ पे आगे बदतमीजी कर रहे हो, 300 लोग सरहद पर युद्ध थोड़ी हो रहा है, कहीं भारत पाकिस्तान का युद्ध थोड़ी हो रहा है। आप यहाँ पर आइए, एक बात मेरी भी सुन लो सर, एक बात मेरी सुनो, आप मेरी बात सुनोगे नहीं तो जोर से बोलूंगा। मैं तो प्यार से बोल रहा था ना। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम मुकेश चंद बौद्ध है, मैं प्यार से बोल रहा था, मैं आपको बता रहा था। सर सुनिए, सबसे बड़ी देखिए हमारा आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं। सबसे पहले उस बंदे पे एफआईआर कर रहे हैं ये आप, जिन्हें रोड बनवाई है, मैंने यही बात कर रहा हूँ, जिन्हें रोड बनाई है उससे एफआईआर कर रहे हैं आप। सुनो, अगर आप प्यार से बात सुनोगे, सुनो आप हम पे गर्म हो रहे हो ना, आप हम पे गर्म हो रहे हो। मेरी बात सुनोगे, वो अंकल जी सबसे सियाने आदमी है, लेकिन मेरी बात सुनो। आप जिस हिसाब से गर्म हो रहे हैं सर, सुनो तो सही, आप जिस हिसाब से गर्म हो रहे हैं, आप उस पर एफआईआर करवाइए जिसने ये रोड बनाई है। 6 लोग बोलो, आप एक आदमी बोलो ना, मैं बोला ना, 6 लोग बोलोगे तब भी अकेला आप इतना हल्ला कर रहे हो, आप मैं हल्ला नहीं कर आगे रहा, आप मेरी बात सुनोगे, आप उस पर एफआईआर आप मेरी करवाइए बात सुनोगे रोड बनाई है, आप मेरी बात जिन्हें सुनोगे, रोड बनाई है उस पर एफआईआर करिए। सुनोगे आप यार इतनी जोर से चिल्ला रहे हो, आप सुनने के मूड भी नहीं हो। बोलो, आप बोलो, आराम से आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ, जिस बंदे ने रोड डलवाई है उस पर आप एफआईआर करवाए ना। सर मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आप इतने सियाने तो ये है दोस्तों यहाँ पे हालत। तो जिस बंदे ने यहाँ पर रोड डाल रखी है उस पर तो कोई बात करने को तैयार नहीं है। इस रोड को डालने के बाद यहाँ पे जमीन बेच गई है अगले बंदे को, जिन्हें ये प्लॉट पे रोड डाली है उस बंदे पे कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि यदि उसी बंदे की गलती है जिस बंदे ने रोड डाल रखी है। रोड डाल करके प्लॉट पर रोड डाल करके जो ज़मीन बेची गई है वो इसी कारण से ये प्रॉब्लम आ रखी है, क्योंकि जो प्लॉट था अगले बंदे का उस प्लॉट पे इन्होंने रोड डाल रखी है। उसके बाद ये प्लॉट जो घर बने हैं आगे वो बेच रखे हैं, वो ज़मीन बिकी हुई है। तो ये सबसे पहले कार्रवाई इस बंदे पर होनी चाहिए जिन्हें रोड बना रखा है। तो खाली बकवास करने का कोई फायदा नहीं है। जमीन है उनकी। सुनो, ये हमारे घर को जाने वाला रास्ता है, इनका प्लॉट कहाँ है? ये हमारे घर को जाने वाला रास्ता है। इनका प्लॉट कहाँ है? इनका प्लॉट कहाँ है? तो सुनोगे कभी तो मैं आपको बताऊंगा। इनका रोड कहाँ है? इनका प्लॉट कहाँ है? इनका प्लॉट वापस होगा, हम इनका प्लॉट कहाँ है? बताएंगे, प्रशासन बताएगा। हम डीएम साहब के पास गए हैं। अरे तुम एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो, हाथ मत लगाओ। मैं बता रहा हूँ हमको। कौन नहीं बता रहा है? जो मैं बता रहा है क्यों मकान के 300 लोग आकर के हमने अगर समाज में ये बात रख दी ना, हम 10,000 आदमी खड़ा कर सकते हैं। आप करो, मैं तो क्या करें? चुप आप नहीं, करो, आपका समाधान मिल जाए, आपको रोड मिल जाए। समाज का क्या है? आपको रोड में समाज से क्या मतलब है? समाज से क्या मतलब है? वो बंदा 1.5 साल से, वो 1.5 साल से, वो 1.5 साल से, 1.5 साल से चक्कर काट रहा है। 1.5 साल से बंदा चक्कर काट रहा है, 1.5 साल से, 1.5 साल से बंदा। आप चुप हो जाओ, आप क्यों चुप नहीं हो रहे हो? आप नेतागिरी कर रहे हो, आप नेतागिरी कर रहे हो, आप नेतागिरी मत, आप नेता मत, आप नेता मत, आप नेता मत, आप नेता मत। नेता नहीं बनेंगे यार। कल का माहौल देख रखा उनने, कल का माहौल देखा तभी तो बोल रहे हो। कल जब यहाँ पे मारपीट हुई थी उसमें कहा था सब लोग बोलने वाले। बहुत बात सुन के ये बंदा सबका भरमित कर रहे हैं, सुनना ही नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप मेरे से टेक्निकल बात करो। टेक्निकल बात नहीं, अगर अरे भाई टेक्निकल बात कर रहे हैं, भाई टेक्निकल बात कर रहे हैं, तो अपनी जगह पे खड़े हैं। टेक्निकल बात आपकी जमीन होगी, आप मुझे बताओगे, लेकिन तुम बताओ ना मुझे, बोल क्यों नहीं? हम लड़ नहीं है, लड़ने वाले बोलने दो। आपकी जमीन होगी, क्या करते हो? बोलना ही नहीं है। 300 आदमी यहाँ पर लेकर के आप 300 आदमी यहाँ पर नहीं आना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जिसकी जमीन है वो कर सकते हैं हम। अरे वो बंदा 1.5 साल से आ रहा है, अरे लड़ने थोड़ी क्या कोई आ रहा है? आप तो हमारे भाई हो। एक आदमी बोलने को तैयार नहीं है। जो आपको रोड मिलनी चाहिए, हम बोले आपको रोड मिलनी चाहिए। बोलो ना, कोई आदमी आए तोड़
शहर सियाने अरे आदमी सहने का मालिक बोला, मालिक यहाँ पे आ रखा है आपके घर के बाहर। आप तो पता नहीं कहाँ से नेतागिरी करो, हमें सर बताओ, ये गलत बात है। सुनोगे नहीं, ठीक है, आप समाज सेवक आप मानते हैं, हम आपका आदर करते हैं, हम आपका आदर करते हैं, समाज सेवक आप। कौन तोड़ा समाज को? मैं भी आपकी समाज से सर सुनो, क्या करोगे फिर समाज को? उनके घर का रास्ता बंद कराएंगे, आप इनका घर का रास्ता बंद कराएंगे, आप इनका घर का रास्ता बंद कराएंगे। 3 लोग नहीं बोलेंगे, एक आदमी बोलेगा, इनको रास्ता दिलाएंगे, बातचीत करनी है, सकारात्मक बात होगी। इनको रास्ता मैंने दिलाएंगे। आपसे कल भी कहा, मैंने कहा यहाँ पे भीड़ बढ़ा के कुछ नहीं। अरे भाई चुप हो जाओ, आप चुप हो जाओ, आपको देख लिया ना, आपकी वजह से कल आपको देख लिया ना, आपकी वजह से पूरा हल्ला हो रहा है, पूरा हल्ला होगा। 300 लोग लेके आओगे यहाँ पर, आपकी वजह से हल्ला हो रहा है। ऐसा युद्ध नहीं लड़ना है आर्मी का। एक आदमी बोलोगे तभी बात होगी, तब लाओगे ना, जब हम भी 3 साल में आएंगे तो किससे होगा? क्या माहौल तो खराब होगा ना। अरे इनको बात ही नहीं करनी, मूर्ख लोग हैं। बात करो ना, मूर्ख हैं बिल्कुल आपकी। भाई कब्जा रोड बना दी है, कब्जा हमने नहीं कर रखा, हमने कब्जा नहीं कर रखा, गवर्नमेंट ने डाल रखी है रोड, हमने नहीं कर रखा। पहले गवर्नमेंट ने डाल रखी रोड, अंकल जी हमने रोड नहीं डाल रखी है। उससे पहले तो कागज पे बोला क्यों आए? आप भी तो आए हो, मैं तो ये बोल रहा हूँ। तो ये होता है दोस्तों, इसलिए जहाँ भी आप लोगों की ज़मीन है तो एक बार जरूर देखें, है नहीं? आपने ज़मीन को एक बार पक्का देखना है कि मेरी ज़मीन सही सलामत है या नहीं है, क्योंकि आपका खून पसीने का पैसा है, इसलिए आप ज़मीन पर नज़र बनाए रखें। जब आपने ज़मीन खरीदी है तो उस पर नज़र बनाए रखें। तो आप देख लीजिए कैसा होता है, जहाँ पर एक बार कुछ बन जाता है तो फिर उसके बाद उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। इसलिए आप अपनी ज़मीन पे जहाँ पर आपने खरीद रखी है तो आप बिल्कुल उस पर नज़र बना के रखें, उसको अकेला ना छोड़ें। आप यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्री ज़मीन का क्या हालत हो रखा है।